आज का प्लान हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करें, यही प्लान है। एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यू शुड रिजाइन। मेरी मौजूदगी इस वक्त जंतर मंतर पर है और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे जनता कॉकरोच पार्टी का प्रदर्शन जो है महज कुछ ही पलों में शुरू हो जाएगा। हालांकि जो युवा है, जो जेन ज़ी जनरेशन है, वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। उनकी जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बता दें आपको, पार्टी के सूत्रधार अभिजीत दीपके ने जिस तरीके की अपील की थी कि जो धरना प्रदर्शन होगा वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि आप पुलिस पर फूल ना फेंके, उन्हें फूल दें, क्योंकि वो हमारे जैसे युवाओं का सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी को उकसाने और वैसे लोग जो ट्रोल करते हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि वो काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं। उन्होंने अपील की थी कि ये जो प्रदर्शन है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से करना है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन को किया जाएगा, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अभी जिस तरीके की तस्वीरें जो काफ़ी हो हल्ला हो रहा है, जो युवाओं की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि उनको अनुमति दे दी गई है और 10 बजे से उनका धरना प्रदर्शन जो है वो शुरू हो जाएगा। आप मेरे पीछे देख पाएंगे कोई भी घटना नहीं और कोई बिक्री खराटा नहीं। पुलिस फोर्स जो है, सीआरपीएफ की टीम जो है वो तैनात कर दी गई है। आप मेरे पीछे एक बार देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पुलिस फोर्स की जो टीम है वो मौजूद है। यहाँ पर सीआरपीएफ की पूरी टीम जो है मौजूद है। तो यहाँ पे तैनाती पूरी तरीके से की या इस्लामी प्रशासन को इस बात की बिल्कुल शंका है कि ये पहला भारत का जेन ज़ी प्रदर्शन है और शायद ये प्रदर्शन व्यापक हो सकता है और यहाँ पर कोई एक भगदड़ भी मच सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। इन संभावनाओं को देखते हुए जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर BNS 163 लागू कर दिया गया है। आप बदरपुर से लेकर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की बात करेंगे, चाहे आप यहाँ पे आश्रम की बात करेंगे, जनपद की बात करेंगे, हर जगह BNS 163 लागू कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। ये भारत का पहला और सबसे बड़ा जेन ज़ी प्रदर्शन हो सकता है, संभावना जताई जा रही है। इसलिए कहा जाता है कि इस चीज को पहले भाप लिया गया था, आग लिया गया था। इसलिए रात में सुबह मैं बता दूं, सुबह 7 बजे से यहाँ पे सीआरपीएफ पुलिस फोर्स और तमाम जो टीमें हैं वो तैनात कर दी गई है। छुट्टे छुट्टे पे इनकी तैनाती है और उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आप किसी भी तरीके की ऐसी अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन से हट करती है, प्रदर्शन किसी और ट्रैक पर आती है, तो आप सूचित करें पुलिस को। यहाँ तक कि पार्टी की सूत्रधार ने भी अपने जनता पार्टी अपनी पार्टी को सपोर्टर्स को, उन्होंने पार्टी के सपोर्टर्स से अपील की थी कि अगर आपको किसी भी तरीके की आशंका होती है या किसी भी तरीके की किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की आपको सूचना मिलती है तो आप पुलिस को सूचित कर सकते हैं। और उन्होंने बिल्कुल अपील की थी कि जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। ये जो भीड़ है, ये जो चेहरे आप देख पा रहे हैं, इन चेहरों में उन युवाओं के चेहरे जो अलग अलग राज्यों से इस प्रोटेस्ट में, इस प्रदर्शन में दाखिल हुए हैं, वो यहाँ आके अपनी अटेंडेंस लगा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ये जो मसला है, ये जो प्रोटेस्ट है वो अकाउंटेबिलिटी की बात है, ये सवाल है, ये सवाल कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं कि क्या है, ये जो चीजें हो रही है ये कितनी बार होंगी। इससे पहले भी बहुत बार ये जो परीक्षा है, पेपर है, वो लीक हो चुके हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आशुतोष है। कहाँ से आए आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार की किस जिले से हैं? मैं बक्सर जिला से हूँ। बिहार के बक्सर से आए हैं आप। ये जो माहौल आप देख रहे हैं, यहाँ पे कई लोग शामिल हैं, हर वर्ग के लोग शामिल हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात कही जा रही है। हाँ, इसको जवाबदेही कह सकते हैं, क्योंकि हमारा अगर बात की जाए तो सरकार ने बहुत सारी चीजें जो है अभी एक तरह से इसको बहुत तानाशाही ही कहेंगे कि जब इन लोगों ने नीट पेपर लिख कर ऑलरेडी कर दिया है फिर भी वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। हमारा प्रोटेस्ट नॉर्मल प्रोटेस्ट है। हम चाहते हैं शांति प्रिय से प्रोटेस्ट करना। हम चाहते हैं कि हमारे जो देश के निचले स्तर पे जो हमारी बेसिक जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है स्टूडेंट की, अगर वही स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो हमारा देश का विकास कैसे होगा? कैसे आप सोचते हो कि विश्व गुरु बनेगा? विश्व गुरु कैसे बन सकता है जब आप स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं कर रहे हो? आप एज कंपेयर करो ना चाइना का कंपेयर करो, वो अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, उनका एजुकेशन बजट कितना अच्छा होता है। लेकिन अगर हमारे देश की बात की जाए तो हमारे स्टूडेंट का बजट हो चाहे किसी भी निचले स्तर की बजट हो, कोई इस पे कोई फोकस नहीं करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये वही बात मैंने आपको कहा कि ये अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। इनके जो पार्टी के जो सूत्रधार है, कॉकरोच जनता पार्टी के जो सूत्रधार है अभिजीत दीपके,
इन्होंने बहुत आग्रह किया था, कहा था कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करें और ये पथराव की बात नहीं कर रहे हैं, ये उस प्रदर्शन की बात नहीं कर रहे जो आप लगातार देखते आए, ये बात कर रहे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की, ये बात कर रहे अकाउंटेबिलिटी की, ये बात कर रहे हैं कि आप पथराव ना कीजिए, आप समन्वय बनाइए पुलिस वालों से, आप फूल बरसाइए। तो यहाँ कई ऐसे युवा हैं जो फूल लेकर आए हैं, जो हाथ में किताबें लेकर आए हैं और वो किताबें उठा के बार बार कह रहे हैं कि ये परीक्षा की बात है, ये पेपर लीक की बात है, अकाउंटेबिलिटी की बात है। और ये जो तमाम जो बातें हैं कि फंडिंग है, पार्टी है, पॉलिटिक्स है, इन तमाम मुद्दों से हटके यहाँ के जो युवा हैं वो बात कर रहे हैं। और भी युवाओं से कनेक्ट करते हैं। क्या नाम है सर आपका? शुभ। कहाँ से आए शुभ आप? द्वारका। द्वारका से है शुभ। ये जेनजी प्रोटेस्ट अब नहीं रहा, यहाँ पे हर लोग शामिल हो रहे हैं, हर वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं, वो अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। अभी इंडिया में अकाउंटेबिलिटी ही लैक कर रहे हैं हम लोग, और जब तक सारे वर्ग या सारे एज ग्रुप के लोग एक साथ नहीं खड़े होंगे करप्शन और अकाउंटेबिलिटी के लिए, उससे पहले कुछ चेंज नहीं होगा। और ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव्स सब सरवाइव करते हैं, सबको एक साल पूरा देना पड़ता है, उन सब के लिए बहुत बड़ी फाइट है। देखो मैडम, ये किसी पार्टी का प्रदर्शन नहीं है, आप भी देख रहे हो, कोई पार्टी के नेता, बड़े नेता नहीं आए, ये वो लोग हैं जो गुस्से में भरा हुआ है, जिन्होंने पढ़ लिख के अब इनका भविष्य आगे तय होना था, ये वही लोग हैं। अब उनके साथ बार बार धोखा हो जाता है, एक बार लीक हो गया, 2 बार लीक हो, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, तो क्या है, कहीं ना कहीं एक बड़ा सिस्टम में होल है, और कहीं ना कहीं पैसे लेके और ये सारे काम किए जा रहे हैं, और सरकार उस पर एक्शन नहीं ले रही, तो किसका बोलेंगे? जिम्मेदारी किसी को तो अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी ना, कोई लेना नहीं चाह रहा। इतने बड़े बड़े गांड कहते हैं ना, कुठारा घात हो जाते हैं, लेकिन किसी का रिजाइन नहीं हुआ आज तक इस देश में। और अब तो ये बच्चों का भविष्य है, जो ये बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, ये क्या है? ये देश का आने वाला कल है। मेरे बच्चे पढ़ गए हैं, सब कुछ हो गया, अपना प्राइवेट जॉब, जैसे आप जैसे बच्चे हैं मेरे, वो प्राइवेट जॉब करके ही अपना काम, जिंदगी बसर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो ये बच्चे पढ़ के कोई डॉक्टर बनता, कोई पायलट बनता, कोई इंजीनियर बनता, कुछ ना कुछ बनते, क्योंकि इन्होंने इतनी पढ़ाइयाँ की हैं, और अब लास्ट में इनके साथ ये हो जाता है कि भाई पेपर लीक हो गया। अब पेपर पूछो ना उन बच्चों से जिनके बच्चे, माँ बाप दिन रात की रोटी जुटाने में असमर्थ हैं, उनसे पूछो। जिनके पास पैसा है उनको तो आप चलो डिग्री खरीद के भी लाके दे दोगे, और पढ़े लिखे डॉक्टर पढ़े लिखे डॉक्टर नहीं, डिग्री वाले, असम्बली डिग्री वाले डॉक्टर पैदा हो रहे हैं। तो वो लोग जो बेचारे पढ़ रहे हैं दिन रात पढ़ के, और उनके साथ इस तरह होगा तो क्या होगा? देश गर्द में जाएगा। और कहीं कोई डॉक्टर बनेगा वो नकली सर्टिफिकेट पे, तो वो कोई हमारे ऐसा का कोई, उसमें प्रधानमंत्री भी है, प्रधानमंत्री भी उसी टेबल पे बैठेगा ऑपरेशन के लिए, और वो उसको जब नकली डिग्री वाला चीर फाड़ करेगा तो क्या होना है उसका? वो भी ऊपर वो आग तो आएंगे घर कई जद में, वो आग तो आएंगे कई घर जद में। तो ये एक चेतावनी समझिए, या एक बात समझिए कि अभी तो शुरुआत है, ये जेनजी जनरेशन है, और ये जेनजी का प्रोटेस्ट है, और ये वो मुद्दों की बात कर रहा है, ये पथराव या पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। ये पहला जेनजी प्रोटेस्ट है जो कि नीट के खिलाफ हो रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी का ये पहला जमीन पर प्रदर्शन है। अभिषेक दीपके जो कि पार्टी प्रमुख हैं, आज दिल्ली एयरपोर्ट पर सुबह 8 बजे लैंड हुए। दिल्ली पुलिस ने करीबन उनको 9 बजे जो है प्रदर्शन की इजाज़त दी थी। 9 बजे के बाद जो प्रदर्शनकारी हैं उनका तांता जंतर मंतर पर लगा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं कि किस तरीके से जो प्रदर्शनकारियों का हुजूम है वो जंतर मंतर पर उमड़ आया है। अभिजीत दीपके के साथ जो सोशल वर्कर हैं, सोनम वांगचुक भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम जो प्रदर्शन में कुछ लोग आए हैं उनसे बातचीत करें और उनसे पूछते हैं कि वो जो प्रदर्शन में आए हैं उनको लेकर वो क्या सोचते हैं, और उनकी जो पार्टी है कॉकरोच जनता पार्टी, उसको लेकर उनके बारे में उनके क्या विचार हैं। आज जो प्रदर्शन हो रहा है, क्या सोच के आप दिल्ली में आए हैं? ये जो अभी फिलहाल में नीट एग्ज़ाम के पेपर लीक हो रहे हैं, बाकी भी बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके पेपर लीक हो रहे हैं। भ्रष्टाचार की हद हो गई है और सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, चाहे वो शैक्षणिक हो, आर्थिक हो या व्यवसाय या बाकी भी हो, इसमें कहीं पे भी कंट्रोल नहीं है, और उसका विरोध जताने के लिए हम जंतर मंतर आए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी को पूरा समर्थन कर रहे हैं? पूरा विचारधारा हमारी उनके साथ है, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार जो गलत कामें हो रहे उस पर कार्रवाई हो। प्रदर्शन के जरिए और क्या क्या मांगे आपकी? मेरी मेन मांगे हैं कि शैक्षणिक क्षेत्र, आरोग्य और जो
बाकी जो व्यवसाय में या बिजनेसेस में अभी जैसा लेटेस्ट राजेश एक्सपोर्ट में करीब शेयर बाजार में 15 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार किया बेंगलुरु स्थित कंपनी ने। ऐसे बहुत सारे जो भ्रष्टाचार है वो खत्म हो और अभी के जो अर्थ मंत्री है, शिक्षा मंत्री है और बहुत सारे मंत्री हैं, उनको बदलना बहुत जरूरी है क्योंकि वो लायक नहीं है इस काम करने के लिए। ये लोग जो प्रदर्शन और डेमोन्स्ट्रेशन जो भी कुछ कर रहे हैं ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, गुड स्टार्ट पॉइंट, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये कुछ काम नहीं करने वाला बिकॉज ये इस्तीफा दो ऐसे कितने मतलब कितनी सदियों से ये सब चीज़ें चलती जा रही हैं एटसेट्रा। वो तो जो भी पार्टी पावर में आएगी दे विल डू देयर ओन राइट। जो हमको इस टाइम मेजर चीज़ जो एड्रेस करना है विच इज़ द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल दीज मेजर डिसीजंस इज दी और जो बड़ी फाइट है, नंबर 1 इज द करप्शन इन द कोर्ट्स एंड लीगल सिस्टम एंड नंबर 2 इज द करप्शन इन द पुलिस सिस्टम राइट। आप अगर किसी भी कोर्ट में जाते हैं और हम खुद विक्टिम है मतलब एक्चुअली फैमिली कोर्ट्स को लेके, बट एक लोअर लेवल रिसेप्शन से लेके राइट अप टू द जज, वाइल विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अबाउट 20 to 30% ऑफ जजेस जो काफ़ी प्रोफेशनल हैं एंड ऑफ कोर्स दे आर नाइस एटसेट्रा, बट पूरी जुडिशरी मशीनरी इज इन अ मेस राइट। कोई भी काम बिना घूस के एक पेपर आगे मूव नहीं करता है एंड इफ यू नो दैट ऑफ कोर्स द लॉयर्स, हमारे लॉयर्स अनफॉर्चुनेटली 90-95% आर करप्ट और वो मतलब खुद करप्ट नहीं बने हैं। दिस ब्रिंग्स अस बैक टू द एजुकेशन सिस्टम। इनको जो लॉ कॉलेजेस में सिखाया जाता है इज द फॉल्ट इन द एजुकेशन सिस्टम कि लॉ को मतलब तोड़ ताड़ के झूठ बोल के लॉ को मतलब डिस्ट्रॉय करके कैसे जीता जाए राइट। दैट इज इनहेरेंट issue with the legal system and सारे lawyers, judges etc उसको फायदा उठाते हैं राइट। That really needs to be changed and hard right. That's number 1. Second is आप अगर किसी भी पुलिस के पास जाते हैं इंडिया में 90 to 95% कंप्लेंट्स FIR तो छोड़िए, किसी कंप्लेंट्स को छुआ नहीं जाता है जब तक कि या तो आप किसी को घूस ना दें या आपके पास कोई मंत्री जी का कनेक्शन ना हो राइट। नाउ कितनी सारी साइबर क्राइम कंप्लेंट्स आर जस्ट सिटिंग देयर और ये लोग काफ़ी बेचारे मेहनत करते हैं एटसेट्रा। हम उनसे मिलते हैं, वो कहते हैं सर आप पढ़े लिखे हैं एटसेट्रा। हमने कहा सर हम बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं राइट। बट आप लोगों को जो गलत डायरेक्शन और जो सीख दी जा रही है जो ऊपर से आ रही है, जैसे आप गलत सर्वेलेंस करते हैं, इलीगल सर्वेलेंस हर सिटीजन की। अब ये लोग फॉर श्योर हमारा जो है बिकॉज हम एक एक्टिविस्ट और जैसे कॉकरोच जैसे वो इनिशिएटिव्स को टेकअप करते हैं और पहले भी काफ़ी सालों से टेकअप करते रहे हैं। ये लोग हमारे ऊपर खास निगरानी रखते हैं और ये गैर कानूनी इलीगल निगरानी है। हमने काफ़ी सारी साइबर क्राइम की कंप्लेंट्स डाली हैं, कोई पुलिस वाला उसको छूने की हिम्मत नहीं कर रहा है बिकॉज दे आर शेकन एंड स्टर्ड कि अगर उनका बिकॉज हमने काफ़ी सारे पुलिसमैन और एडवोकेट्स के ऊपर साइबर क्राइम कंप्लेंट्स रजिस्टर करी हुई हैं, विजिलेंस केसेस रजिस्टर करे हुए हैं, कुछ तो मतलब इन प्रोसेस हैं और कुछ अभी होने हैं और वो आई नो कि मतलब दे विल बी केप्ट हैंगिंग एटसेट्रा एंड दैट नीड्स टू बी ड्रिवन हार्ड बिकॉज हमारे पास इंडियन पुलिस सिस्टम में बहुत लिमिटेड साइबर क्राइम की कैपेबिलिटी है और ये सारे गलत मैसेजेस ये सबको जारी किए जाते हैं एटसेट्रा। ये लोग अपने नंबर बनाने के लिए इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया नंबर बनाने के लिए क्यों पुलिस वालों को अलाउ किया जाता है जब तक कि कोई सिर्फ एक I4C की जो अथॉरिटी है विच इज साइबर क्राइम कंप्लेंट, सिर्फ वो ऑथराइज होनी चाहिए एक साइबर क्राइम की राइट इन्फॉर्मेशन कन्वे करने के लिए। नॉट एवरी टॉम डिक एंड हैरी जो वर्दी पहन रहा है एटसेट्रा, नो सॉरी राइट, ना तो उनके पास कैपेबिलिटी है विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी वर्दी वालाज एटसेट्रा, नो यू कैन नॉट। ये जो स्टार्ट है क्या कहते हैं, ये जो इनिशिएटिव है कहाँ तक दूर क्या कहते हैं आपका जो जाएगा, ठीक है। खैर जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा वो लेटर ऑन है, लेकिन मेरा मैसेज यहाँ से कम्युनिकेट नहीं हो पाया, लेकिन आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ छोटी सी कविता जो है कि यूथ जो है इस देश का क्या चाहता है वो मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि एक रंग मेरा भी हो इस अहले वतन के रंग रूप में, एक किरण मेरी भी हो इस नए उजाले की धूप पे, बनूं मैं भी सहारा इस देश का, एक रोटी मेरी भी हो किसी की भूख में, हो मेरी भी शहादत इस देश पर, दुश्मन के सीने पे चलने वाली गोली एक मेरी भी हो बंदूक में, मेरे आवाम की तरक्की में एक हिस्सा मेरा भी हो और लिखा जाए जब इतिहास मेरे मुल्क का तो एक किस्सा मेरा भी हो, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आंखों का ख्वाब बनूं, वैश्विक पटल पर दुनिया को भारत की ओर से दिए जाने वाला जवाब बनूं। हम नहीं मांगते रोजगार महज अपना घर चलाने को, है माटी का कर्ज माथे पर निकले हैं वही कर्ज चुकाने को, ठीक है। देखिए कोई भी क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट तक जो है कोई भी बच्चा क्या कहते हैं जो आपका तभी पहुंचेगा नेशन में कंट्रीब्यूट तभी कर पाएगा जब सही से जो है उसकी पढ़ाई और उसके बाद उसकी परीक्षा होगी। इसीलिए जो आपका देश में मुझे जिस हिसाब से स्थिति दिख रही है उसमें लग रहा है कि आपका शिक्षा मंत्री से ज़्यादा देश को जो है परीक्षा मंत्री की आवश्यकता है, ठीक है, क्योंकि एक
भी एग्जाम जो है वो सही से कंडक्ट नहीं करवा पा रहे। सुप्रीम कोर्ट को जब ये बात कहनी पड़ रही है तो हमको एज ए स्टूडेंट इतना बुरा लग रहा है सुन के कि जब वो कह रहा है कि आप कह रहे हो 22 लाख बच्चों को आप नीट का एग्जाम जो है आपका जो है OMR से आपका जो है CBT से दिलवाओगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लोगे। आप जो है 1500 बच्चों को जो आपका SSC GD का पेपर दिलवाने के लिए जब आपने बुलाया था तो मात्र 500 बच्चों का आप सिस्टम दे पाए थे। 1000 बच्चे जो है बाहर तोड़फोड़ करने लगे आपके सिस्टम की कमी की वजह से। ये हालात आपके 1500 बच्चों में आप 22 लाख बच्चों का एग्जाम आपका जो है CBT से लेना चाहते हो, तो इसका मतलब ये है कि देश ने जो आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो एजुकेशन का उस पर काम ज़्यादा ठीक से नहीं किया है। हम चाइना से कॉम्पीट करना चाहते हैं। चाइना अपने देश में अपने बच्चों को स्कूल में बस्ते तक नहीं ले जाने देता। किसी भी तरह का जो है फाइनेंशियल क्या कहते हैं ऑब्स्टिकल क्या कहते हैं तुम्हारा जो आपका जो होता है तो वो फेस करता है। चाइना की गवर्नमेंट वहाँ पे फेस करती है। वहाँ अमेरिका की गवर्नमेंट जो है एजुकेशनल सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बैठी हुई है। और यहाँ पर क्या कहते हैं आपका जो है सोचिए एक पेरेंट्स आए होते हैं, उन्होंने कहा कि उनके बच्चे का CUT का पेपर था, वो मात्र 16 साल का है। बारी पास आउट होकर उसने क्या कहते हैं आपका जो क्या कहते हैं जो एग्जाम देना था CUT का, उसका सेंटर 58 किलोमीटर दूर फेंक दिया। जो बच्चा क्या कहते हैं अपने परीक्षा केंद्र नहीं पहुँच पा रहा वो इस तरह के प्रदर्शन पर कहाँ पहुँच पाएगा। आप ये तो कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे संख्या उतनी नहीं आ पाई, कैसे नहीं आ पाई? यही कारण है क्योंकि भाई परीक्षा केंद्र तक जब बच्चा नहीं पहुँच पा रहा प्रोटेस्ट पे कैसे पहुँचेगा। फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ 2-4 ऐसी आवाज़ है कि तुम्हारा जो वो हर कोने तक पहुँचाएगी मैसेज को, क्योंकि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हौसला लड़ता है जनाब तादाद से क्या होता है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा इस समय जंतर मंतर पे हम मौजूद हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। हमने अलग अलग लोगों से बातचीत की। दिल्ली से मैं सत्यम सिंह, अपना कैमरा पर्सन चिराग के साथ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।